हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री में सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसमें कायरल सेंटर रहता है। तो कायरल सेंटर क्या है, कायरल कार्बन क्या है? तो एक ऐसा कार्बन रहता है कि उसको ऑल ग्रुप्स आर अटैच्ड आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कार्बन है उसको एक मिथाइल है, इथाइल है, एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। तो ये जो कार्बन है उसे हम कहते हैं कायरल सेंटर, स्टेरियोजेनिक सेंटर, कायरल सेंटर हम उसे कहते हैं, कायरल कार्बन हम कहते हैं। तो उसका हमें आर या एस कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको सिर्फ लिखना पड़ता है आर है या यस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ड्रॉ किया है, अलग अलग टाइप के एग्जांपल। यहाँ पे फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है जो हम वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 3D स्ट्रक्चर्स है जो हम डार्क लाइन या डॉटेड लाइन पे एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें कुछ रूल्स है, वो आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे अलग एग्जाम्पल्स लिए थे, और ये जो एग्जाम्पल्स है हमारे नॉर्मल एग्जाम्पल्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बस ये हमारी ट्रिक है, ये हमें पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं ग्रुप्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, और जब प्रायोरिटी देने के बाद हमें 1 से 2 और 2 से 3 जाना है, जो 4 नंबर प्रायोरिटी है हमें उसे निगलेक्ट करना है। तो देखो, जब हम 1 से 2, 2 से 4, 3 जाएंगे, तो सपोज इस टाइप का आ गया, यहाँ पे रोटेशन इस टाइप का आ गया, उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें लिखना है आर। और सपोज हम प्रायोरिटी देने के बाद रोटेशन ऐसा आ गया, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम वहां पे लिखना है एस कॉन्फ़िगरेशन है। चलो हम एक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो ये जो कार्बन है उसे हम कायरल सेंटर करते हैं, स्टार एस्टेरिक से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज। देखो अभी यहाँ पे कार्बन को डायरेक्ट अटैच कौन है, ऑक्सीजन है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है, तो प्रायोरिटी हमें 1 यहाँ को देनी है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, चलो सेम कार्बन है, तो हमें थोड़ा नेक्स्ट देखना है कि उसको क्या अटैच है। तो इस कार्बन को आगे ऑक्सीजन है, इस कार्बन को आगे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो नेक्स्ट हम ग्रुप देखेंगे, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का है। चलो फिर एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस कार्बन को जो 2 कार्बन अटैच है वो दोनों ही सेम है, तो हमें आगे देखना है कि इस दोनों कार्बन के आगे क्या अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो डेफिनेटली प्रायोरिटी हमें COOH को सेकंड देनी पड़ेगी, सेकंड, थर्ड और उसको आएगी फोर्थ। तो मैंने क्या कहा आपको, 1 से 2, 2 से 3 जाना है, सो 1 से 2, 2 से 3। तो देखो यहाँ पे रोटेशन कौन सा आ गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह हम यहाँ पे घुमा सकते हैं। तो ये आ गया आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो कार्बन है उस पे उसका कॉन्फ़िगरेशन आता है आर, बस इतना इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, Cl का, तो उसको हमें 1 नंबर देना है। उसके बाद ACH3 है, ये CH2CH3 है, तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन को आगे कौन है, 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन को आप देख सकते हैं कि आगे हम जब ये सिंप्लीफाई करेंगे, CH2CH3, 2 का हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन तीसरा जो है एलिमेंट यहाँ पे कार्बन है इसको अटैच, तो इसको प्रायोरिटी आएगी सेकंड, इसको आएगी थर्ड, ये फोर्थ। सो 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 1 से 2, 2 से 3, क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, यस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो यहाँ पे जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया यस, इतना इजी है। इसका आर, इसका यस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो सिंपल हमें क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है हर एक एलिमेंट्स, आइटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर से हमें प्रायोरिटी देनी है 1 2 3 4, 4 नंबर हमें निगलेक्ट करना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। जब एक क्लॉकवाइज आएगा तो हम उसे कहते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन, जब वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट होगा तो हम उसे कहते हैं यस कॉन्फ़िगरेशन। इतना इजी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है 3D स्ट्रक्चर्स में, देखो क्या रूल है, ध्यान से देखो यहाँ पे रूल क्या है। तो प्रायोरिटी हमें सेम देना है, एटॉमिक नंबर जो है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर इसकी आएगी 1। इन दोनों में हमने देखा है ऊपर, इन दोनों में इसका सेकंड नंबर आते है प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन इसके आगे ऑक्सीजन है, इसके आगे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का, तो हमें COOH को सेकंड प्रायोरिटी देनी है, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ देनी है। तो देखो नॉर्मली इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, हमें जाना है 1 से 2 जाना है। देखो अभी 1 से 2, यहाँ पे 3 है, तो हमें फोर्थ नंबर निगलेक्ट करना है। तो 1 से 2 जाना है, तो 1 से 2 और 2 से 3। तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज मतलब कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर, ओके। लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन आर नहीं है। रूल ए है, जब फोर्थ प्रायोरिटी हम जिसे देते हैं, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, लो प्रायोरिटी, वो 3D स्ट्रक्चर में जब डार्क लाइन पे रहता है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है उसके
अलग उसके अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है एस। तो फिर एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे रूल क्या है। जब 3D स्ट्रक्चर में लो प्रायोरिटी ग्रुप डार्क लाइन या वेज लाइन हम उसे कहते हैं, उस पे आएगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। जो भी आएगा उसके अपोजिट हमें लिखना है। तो हमने प्रायोरिटी देने के बाद आ गया आर, लेकिन रूल ये है फोर्थ प्रायोरिटी जिसको हम 4 नंबर देते हैं, मे बी हाइड्रोजन या अदर कौन सा भी यहाँ पे ग्रुप रह सकता है। तो जब लो प्रायोरिटी ग्रुप जिसको हम 4 नंबर देते हैं डार्क लाइन पे आएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। ये रूल है, याद रखो। जब ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जब डॉटेड लाइन या नॉर्मल लाइन पे आएगा तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वही हमें लिखना है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डार्क लाइन पे आएगा, देयर इज अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, बस। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ गया फाइनल एस। और लास्ट एग्जांपल फीचर प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ पे हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको स्ट्रक्चर्स देते हैं, तो उसमें रूल क्या है देखो। तो प्रायोरिटी हमें देनी है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। हमने पहले ही फाइंड आउट किया है कि प्रायोरिटी से 2 और इसे 3 क्यों। ये सभी एग्जांपल ये तीनों ही लैक्टिक एसिड के ही एग्जांपल्स है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स में मैंने ड्रॉ किए हैं। 1, 2, 3 और इसको आती है 4 प्रायोरिटी। तो देखो, आप 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, तो यहाँ पे ऐसा आता है। तो ऐसा मतलब यहाँ पे रोटेशन क्या आ गया, क्लॉकवाइज। तो एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर। ठीक है, क्लॉकवाइज है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। तो रूल यहाँ पे ये है, फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जब लो प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, if low priority group is present on the horizontal line, it may be a left side or it may be a right side, there is a change in configuration. देयर इज अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इफ लो प्रायोरिटी ग्रुप जिसको हम 4 नंबर देते हैं, जब वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, यहाँ पे आएगा या मे बी यहाँ पे रहेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। तो आर का आएगा यहाँ पे यस। तो ये हमारे रूल्स है 3D में, और फीचर प्रोजेक्शंस में रूल क्या है आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हमारा आर एस कॉन्फ़िगरेशन पे है। डेफिनेटली इस पे एक तो क्वेश्चन रहता है, आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन आर है या यस है। तो आज का वीडियो इतना ही है। शॉर्ट में मैंने जस्ट 5 और 10 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन किया है। जो यहाँ पे कुछ केसेस, अलग अलग केसेस है, उस पर रूल क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप रिपीट वीडियो देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली रूल्स क्या है। हम नंबर्स कैसे, प्रायोरिटी कैसे देते हैं। तो प्रायोरिटी हमें एटॉमिक नंबर जो है उस पर हमें फोकस करना है, जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हमें 1, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे प्रायोरिटी देनी है। और रोटेशन करना है तो ये हमें थोड़ा याद रखना चाहिए। जब क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेशन होगा आर कॉन्फ़िगरेशन है, एंटी क्लॉकवाइज होगा एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री में। धन्यवाद।